जेंडर से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट जेंडर, आवर न्यू टॉपिक एंड नंबर्स। फर्स्टली जेंडर। जेंडर मीन्स व्हेन वी identify any object or anything with its structure, comma, name and caste is called जेंडर। जेंडर जेंडर मीन्स लिंग, हिंदी। व्हेन वी आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट या एनीथिंग विथ इट्स स्ट्रक्चर, जब हम किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके संरचना से या उसके नाम से या उसके जाति से पहचानते हैं तो वो कहलाता है क्या? हमारा जेंडर। एग्जाम्पल के रूप में मैन, टेबल। मैन, हम इसको पहचानेंगे कि ये कौन सा लिंग जाएगा, तो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? इसके संरचना के आधार पर। हम और आप मैन है। टेबल को पहचान सकते हैं उसकी संरचना के आधार पर, कैसे उसकी बनावट है। संरचना में बनावट। नेम से पहचान सकते हैं, मैन की पहचान कर सकते हैं। आदमी को उसके नाम से पहचान सकते हैं, टेबल को उसके नाम से पहचान सकते हैं। और कास्ट मीन्स जाति। मैन को भी उसकी जात से पहचान सकते हैं, टेबल को भी उसकी कास्ट से पहचान सकते हैं। कास्ट मतलब सिर्फ जाति, ऐसी जाति नहीं जिसमें सिर्फ मेल फीमेल आए। जात में कास्ट का मतलब होता है कि सबकी अपनी अपनी कास्ट बनी हुई है। ओके। जेंडर मतलब होता है लिंग। जब हम किसी भी चीज़ को उसकी संरचना के आधार पर, उसके नाम के आधार पर या उसकी जात के आधार पर पहचानते हैं, वो कहलाता है हमारा जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर। There are 4 types of gender. First, masculine. Second, feminine. Third, common. And last, fourth, neuter. There are 4 types of gender: masculine gender, feminine gender, common gender and last neuter gender. Okay, we discuss about first masculine gender. Masculine gender. पुल्लिंग। Okay, only male. In this gender we use only male. केवल मेल, केवल पुरुष जात ही इस जेंडर में आ सकती है, उसको मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। सिर्फ पुरुष जाति ही, only मेल कास्ट। एग्जाम्पल, बॉय इज मेल, मैन इज मेल, राम मेल। राम का नाम मेल ही हो सकता है ना, फीमेल तो हो नहीं सकता राम का नाम। ओके, ETC। ठीक है, ये है आपके मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जो भी आपके पुरुष जाति आएंगे, पुरुष जाति। सम एग्जाम्पल और, लायन इज मैस्कुलिन, पुरुष जाति में आता है लायन। शेर, टाइगर इज मैस्कुलिन, पुरुष जाति में आता है टाइगर। ओके, दिस इज मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट, फेमिनाइन जेंडर। सेकेंड, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ओनली फीमेल, ओनली फीमेल कास्ट
इन फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल, फेमिनाइन जेंडर गर्ल, वुमेन, ओके, बॉय फीमेल गर्ल, मैन फीमेल वुमेन, राम फीमेल सीता, ओके, लायन फीमेल लायनेस, लायनेस मीन्स शेरनी, टाइगर फीमेल टाइग्रेस, चीतनी या बाघिनी बाघिनी, ओके। मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग, ओनली मेल पर्सन इज इन मैस्कुलिन जेंडर, ओनली फीमेल पर्सन इज इन फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल, बॉय मैन राम लायन टाइगर etc। फेमिनाइन जेंडर में ओनली फीमेल जेंडर, ठीक है, ओनली फीमेल आपकी फेमिनाइन में आएगी, चूज करने को आपको आ सकता है, और केवल मैस्कुलिन जेंडर आपके पुरुष जाति आपकी सिर्फ मैस्कुलिन में आएगी। एंड थर्ड, इट्स कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर उभयलिंग, बोथ मेल और फीमेल, बोथ कॉमन जेंडर में आपके बोथ दोनों होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों। एग्जाम्पल, ऐसा कोई जिसमें मेल और फीमेल दोनों आए, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। पुलिस मेल और फीमेल दोनों होते हैं। टीचर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ओके। प्रिंसिपल etc, ठीक है। तो इनको हम इनके नाम से भी जानेंगे, बट इनके कास्ट से भी पहचानते हैं। यही चीज़ है कि जो आपका जेंडर होता है वो आपको नाम से भी पहचान कराएगा, कास्ट से ही पहचान कराएगा, अभी आप स्ट्रक्चर के आधार पे भी उसको पहचान करोगी, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर में ओनली पुलिंग, ओनली मेल, एग्जाम्पल। फेमिनाइन जेंडर में ओनली स्त्रीलिंग, एग्जाम्पल। एंड कॉमन जेंडर में उभयलिंग, इसमें बोथ आएंगे, मेल और फीमेल दोनों आएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ मौजूद है, ओके। एंड लास्ट, न्यूटर जेंडर। लास्ट इज न्यूटर जेंडर। फोर्थ, न्यूटर नपुंसक लिंग, ओनली नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, ओनली नॉन लिविंग। एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, ओके, टेबल, चेयर, पेन, बुक, ओके, etc। सो जेंडर मीन्स लिंग, ठीक है। हम जिस भी चीज़ को उसकी संरचना के आधार पर, उसके नाम के आधार पर या उसकी जात के आधार पर पहचानते हैं, वो कहलाता है हमारा जेंडर। 4 टाइप्स के हमारे जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें आते हैं ओनली मेल, फेमिनाइन जेंडर जिसमें आती हैं ओनली फीमेल, कॉमन जेंडर में आते हैं बोथ मेल और फीमेल, एंड लास्ट न्यूटर जेंडर में आता है हमारा ओनली नपुंसक लिंग, ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें लाइफ नहीं होती, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी जहाँ मौजूद हैं, मतलब वस्तुएं जो हमारी होंगी वो सिर्फ न्यूटर जेंडर में आएंगी। जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं मौजूद है वर्ल्ड में, सारी वस्तुएं हमारी जो है वो न्यूटर जेंडर में आएंगी, ठीक है। इंसानों को छोड़कर, इंसानों को, एनिमल्स को छोड़कर जितनी वस्तुएं हमारी है वो न्यूटर जेंडर में आएंगी, ओके। ये कंप्लीट हो गया आपका। लिख लो आप लोग, अब बोल देते हैं, लिख लो। ये वाला हो। टॉपिक इज नंबर, ओके। वी डिस्कस अबाउट नंबर। नंबर मीन्स वचन, इन इंग्लिश नंबर मीन्स संख्या। व्हेन वी आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट विथ इट्स परफॉर्मेंस इज कॉल्ड नंबर। व्हेन वी आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग
इट्स परफॉर्मेंस, उसके क्रियाकलाप से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके क्रियाकलाप से पहचानते हैं वो हमारा नंबर कहलाता है। नंबर मीन्स वचन इन हिंदी एंड इन संस्कृत। नंबर में वचन होता है, वचन आपने पढ़ा होगा हिंदी और संस्कृत में, बट इंग्लिश में भी नंबर में वचन होता है, लेकिन इसको हम जानते हैं किसी संख्या के आधार पर। एग्जाम्पल, दैट इज काउ एंड दोज आर काउज, देयर आर 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज काउ, वह गाय है। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है काउ, उसका जो परफॉर्मेंस है वो ओनली 1 काउ की बात को डिफाइन कर रहा है, एक गाय की बात को। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज आर काउज, वे सब गाय है। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है काउज, वो आपको परफॉर्मेंस क्या दिखा रहा है, मोर देन 1 की। समझ गए? जब आपको आपका ऑब्जेक्ट एक परफॉर्मेंस को दिखाए और उसका क्रियाकलाप सिर्फ एक के बारे में बात करता हो, वो हमारा नंबर होगा। एंड उसका मोर देन 1 होगा तो भी वो हमारा नंबर होगा। बट नंबर के टाइप्स में जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे। बट इतना ध्यान देना कि नंबर मीन्स होता है वचन, लेकिन इंग्लिश में इसको हम संख्या के आधार पर जानते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके क्रियाकलाप, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारा 1 की बात कर रहा है या हमारा वो मोर देन 1 की बात कर रहा है। तो ये है हमारा नंबर। किसी भी चीज़ को उसकी परफॉर्मेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके परफॉर्मेंस के आधार पर पहचानना कि उसमें 1 की बात हो रही है, 1 से ज़्यादा की बात हो रही है। आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स पे। हमारे नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। एक वचन नाम से आपको दिख रहा है क्या, ओनली 1, जिसमें आपके ओनली 1 की बात होगी, केवल एक की बात होगी। जैसे टेबल मीन्स मेज, एक मेज की बात हो रही है। मैं आदमी, काउ मीन्स गाय, बॉय मीन्स लड़का, सिर्फ एक की बात होगी, ओनली 1 इज कॉल्ड सिंगुलर। एंड प्लूरल बहुवचन, मोर देन 1, जिसमें एक से ज़्यादा हो, मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा। एग्जाम्पल, टेबल्स, टेबल का प्लूरल टेबल्स, कई सारी मेजें। मैन का प्लूरल मेन, नॉट मैन्स, मैन का प्लूरल मेन, नॉट मैन्स। ओके, काउ प्लूरल काउज, बॉय प्लूरल बॉयज, etc. So number means वचन। When we identify any object or anything with its performance is called number। उसकी क्रियाकलाप से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं वो हमारा नंबर कहलाता है। इसमें जो काउ हमारी है उस वो डिफाइन कर रही है ओनली 1। ठीक है, एक की बात यहाँ कर रही है। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में काउ जो है वो हमारा मोर देन 1 की बात कर रही है, एक से ज़्यादा गाय यहाँ पर है। वे सब गाय हैं मतलब कई सारी गाय वहाँ पर है, वह गाय है मतलब एक गाय वहाँ पर है। नंबर्स की जब हम टाइप्स पे आएंगे, हमारे 2 नंबर होते हैं 2 टाइप्स के, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में आपका ओनली 1 की बात होगी, एक वचन, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल मौजूद है। एंड प्लूरल में आपका बहुवचन, मोर देन 1 की बात होगी, जिसमें एक से ज़्यादा आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद रहेंगे। ठीक है, इनके रूल्स भी होते हैं कैसे हम चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स के आधार पर हम एक वचन से बहुवचन को चेंज करते हैं। ठीक है, जब आपके पास वो रूल्स मौजूद रहेंगे तो आप उन्हीं रूल्स से उनको एक वचन से बहुवचन में चेंज कर सकते हो। ओके, आते हैं उन रूल्स पर। चेंजिंग रूल टू सिंगुलर टू प्लूरल। पहले एक्सरसाइज करवा देता ना, तब ज़्यादा बढ़ जाएंगे आगे तो आप लोग समझ में नहीं आएगा।